आखिर कितनी बार? कुछ प्रोसिक्यूटर्स को देखकर उनके क्रॉस एग्जामिनेशन में यही सवाल पूछने को जी चाहता है कि मिस प्रोसिक्यूटर्स, आखिर कितनी बार आप कानून को यह बेजा दुरुपयोग करती रहेंगी? आप कुल कितने लोगों का जीवन नष्ट करने का उद्देश्य लिए हुए हो अपने मन में? ऐसा महसूस होता है जैसे कि कुछ लोगों ने तो कानून के दुरुपयोग को अपना व्यवसाय ही बना लिया है। ऐसी ही एक कैरेक्टर आज आपके सामने लाते हैं। राखी ने संदीप के ऊपर रेप का आरोप लगाया था और वह अदालत में अपना एग्जामिनेशन इन चीफ कंप्लीट कर चुकी थी। आज उसके क्रॉस एग्जामिनेशन का दिन था और डिफेंस काउंसिल तैयार मुद्रा में खड़े थे। हमने उसका क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू किया। सवाल पूछा, आपके अनुसार होटल ईस्टर्न इन में भोजन करने से आप बेहोश हो गई थीं? कितनी देर बाद आपको बेहोशी महसूस होने लगी थी? वह बोली कि मुझे तो खाते खाते ही घंघेर आने लगी थी। घंघेर माने चक्कर आना। मुझे तो खाना खाते खाते ही चक्कर आने लगे थे। हमने अगला सवाल पूछा, क्या आपको कुछ शक हुआ कि नशीला पदार्थ किस भोजन में मिला हुआ है? वह बोली, मुझे लगता था कि वो कुछ सूप में कुछ मिला दिया था। हमने फिर सवाल पूछा, आप तो हर वक्त वहीं टेबल पर मौजूद थी। जब आपके सूप में नशा मिला रहा था तो आपने मिलाने से मना क्यों नहीं किया? आप उसको पीने से मना भी कर सकती थी। जैसे कि गवाह आमतौर से चतुराई करते हैं, उसने कहा, मैं बीच में वॉशरूम चली गई थी, तब उसने मिलाया होगा। हमने पूछा, आप वॉशरूम कब गई थी? उसने कहा, जब सूप के लिए ऑर्डर किया था तो मैं वॉशरूम चली गई थी। जब तक वापस आई तो सूप आ चुका था। वह धीरे धीरे हमारे कानूनी जाल की तरफ बढ़ रही थी, यह बिना जाने हुए कि वहां तो तथ्यों का एक डायनामाइट उसके लिए हमने बिछा के पहले ही से ही रखा हुआ था। हमने फिर पूछा, तो खाना खाने के बाद आप रूम में अपने आप चली गई थी या आपको कोई उठा कर ले गया था? क्योंकि आपको तो नशा आ गया था। जैसा कि हमने अनुमान किया था, उस लड़की की जगह उसकी साइकोलॉजी बोलने और जवाब देने लगी थी। वह बोली, मेरी समझ तो छूट चुकी थी, हाथ पकड़कर यही ले गया होगा, यह सहारा देकर। क्या आपने रूम में ले जाने का विरोध भी किया था? हमने पूछा। वह बोली, मैं रूम में जाना नहीं चाहती थी, लेकिन इसने मुझे धमकी दी थी कि यदि मैंने मना किया तो यह मुझे गोली मार देगा। क्योंकि आमतौर से ऐसी धमकियां प्रोसिक्यूटर्स की तरफ से देखने में मिलती रहती हैं, तो हमने फिर प्रति प्रश्न किया, तो क्या आपने इसको आमतौर से गोली मारते हुए देखा है कि यह गोली मारने का बोलता है और फिर गोली मार देता है? इसने कितनी बार ऐसे गोलियां मारी हैं? जवाब, वह अचानक पकड़ी गई थी। बोली, वैसे मैंने देखा तो नहीं है, पर मुझे धमकी तो दे ही रहा था। हमने फिर सवाल किया, क्या आपको सही में लग रहा था कि यह आपको सचमुच गोली मार देगा? क्या यह बात आप पूरी तरह से समझ चुकी थी कि यह गोली मार देगा? तभी तो बता रही हूँ मैं आपको। मैं बिल्कुल समझ गई थी कि मुझे गोली मार देगा, वरना मैं रूम में नहीं जाती। जैसे इसने बोला कि गोली मार दूंगा, मेरी तो सांस थम गई थी। हमने सवाल पहले से तैयार रखा था। हमने पूछा, लेकिन अभी तो आप कह रही थी कि सूप पीते पीते ही आप पर नशा छा गया था और आप कुछ भी सोच समझ नहीं पा रही थी, लेकिन अब आप दूसरी बात कह रही हैं। जरा कोर्ट को बताएं कि आप नशा में थी और सोच समझ नहीं पा रही थी, या धमकी और उसके अंजाम को सोच समझ पा रही थी और नशा में नहीं थी? उसके चेहरे का रक्त उसकी शिराओं में दफन हो गया था। बिल्कुल सफेद रंग उसके चेहरे का हो गया। वह बोली, मेरा मतलब उतना नहीं समझ रही थी, पर कुछ तो समझ रही थी। डिफेंस काउंसिल ने फैक्चुअल डेटोनेटर पर हाथ रख दिया। बड़ा धमाका होने वाला था। बोले, देखिए राखी जी, जिस होटल में आप गई थी, मैं उसकी वीडियो फुटेज आपको दिखाता हूँ। कुछ चीजें उससे दोबारा याद आ जाएंगी। कोर्ट की परमिशन से वीडियो दिखाई गई। सर्टिफिकेट सेक्शन 65B एविडेंस एक्ट रिकॉर्ड पर लगवा दिया गया और क्रॉस एग्जामिनेशन को दोबारा शुरू किया गया। इस वीडियो में तो आप सूप से पहले वॉशरूम नहीं जाती दिखाई देती हैं, आपका क्या कहना है? वह बोली, इसमें कुछ हेराफेरी कर रखी होगी आपने। दूसरा सवाल, आप इस वीडियो में नशे में नहीं दिखाई देती हो, आप हंस कर बात कर रही हो। आप खुद अपने पैरों से चलकर लिफ्ट की तरफ जाती हुई दिखाई देती हो। वह बोली, पक्का इस वीडियो में कुछ कर रखा है। हम गवाह का चेहरा पढ़ रहे थे। उसके कानों की रक्त शिराएं हमें बहुत कुछ समझा रही थी। जब भी क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा हो, खासकर विटनेस ऑफ फैक्ट्स का, तो एडवोकेट्स को एक आंख गवाह और उसकी मनस्थिति पर रखनी जरूरी है। हमने भी यही देखा कि लोहा लाल हो चुका है और हमारे हथौड़े का इंतजार कर रहा है, तो हमने पहले से निर्धारित सवालों का क्रम बदल दिया। राखी जी, जरा इस कागज को देखिए। इस डीवीएट पिटीशन पर लगी इस फोटो को पहचान रही हैं आप? और ऐसा लगा हमें जैसे गवाह को लकवा मार गया हो। बोली, आपको कहां से मिला? हमने बताया कि अभी तो हम आपको बहुत कुछ दिखाने वाले हैं, पहले यह बताइए कि ये फोटो किसकी है? बोली, मेरी है। और यह भी देखकर बताइए कि यह आपने किसके खिलाफ दाखिल की है? बोली कि यह एक संजीव के खिलाफ दाखिल की गई है। आप यह जानती हैं अच्छी तरह से कि डीवी एक्ट की पिटीशन किन लोगों के खिलाफ दाखिल की जाती है? क्या है संजीव आपका पति है? वह बोली, आप बेकार के सवालों में मत उलझाइए मुझे, इस केस का सवाल पूछिए।
हमने बोकारो कोर्ट की एक सर्टिफाइड कॉपी ऑफ जजमेंट उसके सामने रख दी। हमने उस जजमेंट पर एक नजर भर के देखा, उसमें आरोपी का नाम था शिरीष। इस जजमेंट के द्वारा आरोपी शिरीष को बरी किया गया था। राखी जी, यह शिरीष सन ऑफ फला फला रेजिडेंट ऑफ फला फला के खिलाफ किसने शिकायत दर्ज करवाई थी, जरा आप इसमें देखकर बताइए। वह बोली, आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं वकील साहब। मैंने कहा कि हमने कोई भी शब्द आपकी शान में गुस्ताखी का नहीं कहा है। हम कुछ कोर्ट डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाकर आपकी जानकारी चाह रहे हैं। हमें बताइए कि इस केस में कंप्लेनेंट का नाम क्या था। वह बोली, समीरा था। हमने पूछा, अब आप कोर्ट को यह भी बताइए कि वह समीरा आप ही हैं। वह हम पर बरस पड़ी, दो नाम रखना गलत है क्या? हमने फिर कुछ भी और जवाब दिए बिना उससे फिर सवाल पूछा, वह समीरा आप ही हैं क्या? उसने जवाब दिया, हाँ। इस पॉइंट पर हमने क्रॉस पूरा करके हम दूसरे पॉइंट्स पर क्रॉस करने के लिए आगे बढ़ने लगे। फाइनल आर्गुमेंट्स। हमने अपने फाइनल आर्गुमेंट्स में दो मुद्दे उठाए। पहला, गवाह द्वारा सफेद झूठ बोला गया था, और दूसरा कि यह झूठ जानबूझकर बोला गया था, कानून का गलत फायदा उठाने के लिए बोला गया था। हमने कोर्ट के सामने यह दिखाया कि एक ही प्रोसिक्यूट्रिक्स अपने पति के डीवी एक्ट के डिस्प्यूट में है और एक अन्य पुरुष के ऊपर उसने ऐसा ही केस पहले लगाया है जो बाद में बरी हो गया, और अब वह ऐसी ही एक कहानी रचकर तीसरे केस में वैसे ही स्टोरी फिर प्रोसिक्यूट कर रही है। हमने पूरी कहानी कोर्ट के सामने रखी। हमने पूछा कि ऐसा कब तक ऐसा चलना चाहिए माय लॉर्ड? कब तक यह व्यवस्था चलनी चाहिए कि किसी एक के झूठ से किसी दूसरे की पूरी जिंदगी तबाह हो जाए और वह झूठा शिकायती बार बार उसी तरह की झूठी शिकायतें अनेक लोगों के खिलाफ करता रहे, कोई उसे देखने और रोकने वाला ना हो। हमने पूरी सच्चाई कोर्ट के सामने रखी। आरोपी बरी हुआ, आज वह खुश है, आबाद है, जबकि झूठा आरोप लगाने वाले भगवान जाने आज कहां हैं। आप में से बहुत से व्यूअर्स झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन का सामना कर रहे होंगे। एडवोकेट कलीग्स के क्लाइंट्स भी ऐसा सामना कर रहे होंगे। झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के लिए आपको कानूनी ज्ञान और अनुभव दोनों की जरूरत होती है। हम झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन के ऐसे मामलों में आपकी सहायता करते हैं। पूरे भारत के हर राज्य में, हर अदालत में हम आपकी सहायता पहुंचा रहे हैं और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। आप अपनी समस्या, अपने क्लाइंट की समस्या हम तक पहुंचाएं और हम उसका समाधान आप तक पहुंचा देंगे। आपकी समस्या बेल हो, एविडेंस हो, एप्लीकेशन हो, रिप्लाई हो, डीवी एक्ट हो, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो, कुछ भी हो, हमारी सहायता आपके लिए हमेशा उपलब्ध है। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का यूआरएल आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें, कहीं समय हाथ से ना निकल जाए। हमें व्हाट्सएप कॉल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।